हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो यहाँ नवरात्र की तैयारी चल रही है और सबके लिए फलाहार सुबह-सुबह तैयार कर रहे थे। लेकिन मम्मी बोली कि अभी पापा नहाए नहीं हैं, तुम बिना पूजा किए कुछ खाओगी नहीं, हम भी अभी नहाए नहीं हैं, तो फिर क्या ही ज़रूरत है अभी इतना सुबह-सुबह सब कुछ करने की। जाओ मंदिर की सफाई-वफाई कर लो और उसके बाद पूजा पाठ करके तभी कुछ बनाना। मम्मी सोची कि चलो ठीक है, थोड़ा पापा का ही टेंशन रहता है और तो किसी का उतना टेंशन नहीं रहता है, सब लोग मैनेज कर लेते हैं। पापा नहा लेते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए। तो यहाँ आ गए हैं मंदिर की सफाई करने के लिए और मंदिर पर से सारा सामान-वामान उतारना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा-सा वो जिसके चेयर का भी यूज़ कर रहे थे। तो देखिए सारी मूर्ति, सारी फ़ोटो ये सब कुछ उतार रहे थे और आज नवरात्र का पहला दिन था, तो इसलिए सोचे कि सारी फ़ोटो हों चाहे मूर्ति हो, उन सब की अच्छे से सफाई कर दें। तो अब क्या है कि हमें ये लगता है कि अब मूर्ति हैं, अगर वो पूजनीय हैं तो फिर उनको जो साफ़ किया जाता है, पानी कहीं भी ले जाके अब साफ़ करो, वो पानी नाली में जाए, तो ये हमें थोड़ा कम पसंद आता है। तो इसलिए हम एक बर्तन ले लेते हैं, वहीं पे थोड़ा-सा पीताम्बरी वगैरह ले लेते हैं और उसी को साफ़ करके एक साफ़ पानी से फिर धुल के हम उसी में रख देते हैं, ताकि वो पानी फिर पौधों में पड़ जाए या किसी ऐसी ज़मीन में पड़ जाए जहाँ पे पैर ना पड़े किसी का। तो इसलिए हम बर्तन लेके चले आए थे पानी का और इसी में अब देखिए पीताम्बरी से सबकी सफाई हो रही है। और ये सब सफाई-वफाई करके सारा फ़ोटो-वोटो जितना भी है सब मंदिर की सफाई करने के बाद ही अब कोई काम होगा। तो अब इसी में सब तैयारी चल रही है धीरे-धीरे मम्मी अपने काम में लगी हुई हैं, पापा अपने काम में लगे हुए हैं। पापा का काम रहता है, जिस दिन सबका व्रत रहता है ना, उस दिन पापा का काम होता है कि कुछ मतलब फूल-वूल एक्स्ट्रा लेते हैं आएँ, ये सब कर दें। वैसे घर में तो मेरे फूल तो पर्याप्त हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि नवरात्र में तो आपको गुड़हल का फूल तो मिल ही नहीं सकता, अगर है भी तो कुछ लोग माँग लेते हैं। इसलिए पापा इसमें रहते हैं, जैसे अगर सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो पापा की ज़िम्मेदारी है, पापा वो बेलपत्र वगैरह ले आते हैं। तो पापा उसमें भी तैयारी करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हैं तो हम लोग खाना-पीना, पूजा-पाठ हम लोग की तरह पापा को या इन लोगों को कोई काम नहीं है, इन लोगों का भी अपना अपनी जगह पे काम रहता है। हाँ, ये है कि हम लोग का थोड़ा जल्दी रहता है। अब देखिए सारी मंदिर की सफाई हो चुकी है और अब सारे फ़ोटोज़ पे हम चुनरी धीरे-धीरे करके लगा रहे हैं। आपको पता है, जब हम मंदिर में दर्शन-वर्शन करने जाते हैं ना, तो चुनरी हम कोशिश यही करते हैं कि कॉटन की ले लें। लेकिन पहले की जो सारी चुनरी है या फिर नवरात्र में कभी ये भी अगर इनसे बोल दो कि चुनरी लाने के लिए, तो स जनरली आपको कॉटन की चुनरी ना मंदिर में ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती है। तो कुछ वैसे, लेकिन अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चुनरी जो है वो कॉटन की मिल जाए, ताकि वो हम भगवान के लिए यूज़ कर सकें। और क्योंकि अगर हम बहुत बार हम पहले भी देखते थे ना, लोग ले लेते थे लेकिन उस चुनरी का अनादर ही होता था। लेकिन हमें ये लगता है कि अनादर नहीं करना चाहिए, इधर-उधर फेंकने से बढ़िया है कि आप उसको अपने मंदिर में भगवान जी के लिए यूज़ कर लीजिए, उनके आसन के लिए यूज़ कर लीजिए। उनको ओढ़ाने की, अरे उन्हीं की चढ़ाई हुई चुनरी आप उनको ओढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अब देखिए गणेश लक्ष्मी जी का श्रृंगार हो रहा है, इसके बाद हम थोड़ा दुर्गा जी का भी श्रृंगार करेंगे। वैसे तो मेरे पास मूर्ति नहीं है दुर्गा जी की, फ़ोटो ही है, लेकिन आज आपको कुछ अलग तरीके से दुर्गा माँ की फ़ोटो का भी श्रृंगार करके दिखाएँगे। कहीं देखे थे, नेट पे ही देखे थे, उस दिन से ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब इस ऐसा श्रृंगार हम भी करेंगे। तो इस बार बनारस गए थे ना, तो कपड़ा खरीद के अलग से ले आए थे उनके लिए उनका श्रृंगार करेंगे नवरात्र में। आइए चलो दिखाते हैं आपको मेरा अपना मंदिर और अपनी माता रानी का श्रृंगार हम कैसे किए हैं, और अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इधर देखिए मेरे गोपाल जी और मेरी माता रानी। पता है इनको ना श्रृंगार करने के लिए ना वो एक मोम आता है जो गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है, वो हम रखे हैं, लेकिन मतलब अब उस टाइम में ना ये होता है ना, जब काम ज़रूरत होता है ना तो चीज़ें मिलती ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा सहेज के ही रखे थे। लेकिन अब ना मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा था ना, फिर हम कहा नहीं, अब थोड़ा शांत हो, कुछ दिमाग लगाओ ताकि अब तभी कुछ हो पाएगा। उसका थोड़ा मेहनत लगा, 1 घंटा तो हमें लग गया मंदिर की सफाई करने में।
ये देखिए माता रानी का श्रृंगार और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। माता रानी की कृपा ऐसे ही हम सब पे और आप पर बनी रहे और उनकी कृपा से ही आज नवरात्र के पहले दिन जो मतलब एक सपना होता है ना, एक होता है इंसान सपना देखता है उसको सच करता है, तो मतलब ये सपना तो हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था और लेकिन इसको पूरा करने में ना पूरी जी जान लगा दिया इन्होंने। मतलब कितना मतलब ये दौड़े हैं ना, हम आपको बता भी नहीं सकते। और हम सोचते भी हैं कभी कभी तो लगता है कि मतलब सच में कभी कभी लगता है कि कहते थे यार रहने दीजिए ना, चलिए कल कर लीजिएगा, या नहीं आज ही करना है, और निकल जाते थे। मतलब इसकी तैयारी में ना तो रात को 10 बज जाए 11 बज जाए लौटने में। तो ये नवरात्र के पहले दिन हम लोग के जिम का उद्घाटन हुआ था और हमारे जिम का नाम है हनुमत व्यायाम शाला। हम तो बहुत सा नाम बता रहे थे इनको, लेकिन इनकी इच्छा थी कुछ मतलब ट्रेडिशनल नाम रखेंगे, जैसे पहले अखाड़ा वगैरह के नाम होते थे ना वैसा। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने क्या आइडिया इन्हीं का था कि हनुमत व्यायाम शाला ही हम लोग रखते हैं। और आगे अब देखिए वो जस्ट उद्घाटन कर रहे हैं। अब बस करो। कोशिश तो मेरी थी कि इस बार वीडियो में आपको जिम का पूरा टूर दे दें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। सुबह 3:30 बजे ये उठ के चले जाते हैं, अपने लिए चाय बना के 4 बजे तक बच्चे वहाँ आ जाते हैं। शाम को भी वही हालत रहती है, तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, कहते भी हैं तो भूल जाते हैं, तो नहीं हो पाता। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस बार वीडियो थोड़ा छोटा रहा, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियो दें। नमस्कार दोस्तों।